नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 15 फरवरी 2025 देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सरकारी योजनाएं, राजनीति, मौसम, परीक्षाओं और कई अन्य दिलचस्प खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें। और हाँ, एक खास बात, आज का हमारा मनोरंजक जीके प्रश्न है जिससे 5 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल इनाम। तो जल्दी से अपना सही जवाब कमेंट्स में लिखें। सवाल, हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को मुफ्त बिजली देना। बी, कृषि उत्पादन बढ़ाने और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना। सी, पशुपालन को बढ़ावा देना। डी, जैविक खेती को अनिवार्य बनाना। सही जवाब कमेंट करें और देखें कि आप लकी विनर्स में शामिल होते हैं या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भव्य उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत सिंचाई सुविधाएं तथा कर्ज में राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करके फसल हानि को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगी, बल्कि ग्रामीण विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इस योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी और प्रबंधकीय प्रणाली का उदय होगा। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने व्यापक भागीदारी दिखाई। इस संवाद सत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करना, समय प्रबंधन की तकनीकों को समझाना और प्रभावी अध्ययन रणनीतियों पर चर्चा करना था। प्रधानमंत्री ने छात्रों से आग्रह किया कि वे आत्मविश्वास बनाए रखें और चुनौतियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें। साथ ही अभिभावकों को भी सलाह दी गई कि वे अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उनकी क्षमताओं को सराहें। इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों और शिक्षकों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए, जिससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी में नई ऊर्जा मिली। इस पहल ने पूरे देश में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल पैदा किया है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मौसम विभाग ने 14 फरवरी 2025 के लिए उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और तेज हवाओं से वातावरण में ठंडक बनी रहेगी। विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मौसम की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपने दिनचर्या की योजना सावधानी पूर्वक बनाएं, आवश्यक सावधानियां बरतें और यात्रा से पहले मौसम की स्थिति का अवलोकन करें। कृषि विशेषज्ञों ने भी किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त कदम उठाएं। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस वर्ष 1000 से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाएं शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक चलेगी और उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मानदंड यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस अधिसूचना ने देश भर के अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगाई है और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में उत्साह का संचार किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष उत्कृष्ट उम्मीदवारों का चयन होगा,
जो प्रशासनिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में भाग लें। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण हेतु नए लाभों की घोषणा की है। इस योजना के लिए कुल 2,03,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन, आंगनवाड़ी योजना के तहत पौष्टिक भोजन तथा मिशन शक्ति योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपए का बजट शामिल है। सरकार का यह प्रयास है कि वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से समाज में समावेशिता और विकास की नई राह खुलेगी, जिससे गरीबों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भव्य शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिससे इच्छुक उम्मीदवार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से राज्य में बेरोजगारी में कमी आएगी और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करके स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और राज्य की आर्थिक प्रगति में नया आयाम जोड़ना है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 90% घरों में जलापूर्ति पूरी हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज घोषणा की है कि हर घर नल का जल योजना के तहत राज्य में अब 90% घरों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आधुनिक जल शोधन संयंत्रों और नई पाइपलाइन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस पहल से न केवल पानी की कमी दूर हुई है, बल्कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ हुआ है। कर्नाटक सरकार ने आज स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों और तकनीकी नवाचार को बल मिले। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक उद्यमी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में नया आयाम जुड़ सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और कर्नाटक के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगी। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की घोषणा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आज ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस परियोजना के अंतर्गत सौर, पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि अगले 5 वर्षों में राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 50% हरित स्रोतों से पूरा किया जा सके। नई ऊर्जा संयंत्रों, आधुनिक तकनीकी उपायों और अनुसंधान एवं विकास के जरिए प्रदूषण में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना तमिलनाडु को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।